मेरे परमप्रिय दर्शकों, इजिप्ट के शर्म अल शेख में संपन्न हुए यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP27 से ने जलवायु और पर्यावरण की कसौटियों पर पृथ्वी के भविष्य को लेकर आशा जगाई है। जिस शिद्दत से इस सम्मेलन में शामिल देशों के प्रतिनिधियों ने आखिरी पलों तक लगे रहकर लॉस एंड डैमेज फंड बनाने पर सहमति हासिल की, वह कई वजहों से ऐतिहासिक है। और हाँ, ये आखिरी पल भी सम्मेलन की तय म्याद बीत जाने के बाद 40 घंटे तक जारी रही। तब जाकर यह सहमति बन सकी। जैसे भरपाई के लिए कोष बनाने का विचार अपने आप में नया नहीं है। 2015 के बहुचर्चित पेरिस जलवायु समझौते में भी इसका जिक्र है। बावजूद इसके यह सहमति हासिल कर लेना बड़ी बात है, क्योंकि एक तो यह कि इनके जरिए दुनिया के तमाम बड़े कार्बन उत्सर्जक देशों ने यह स्वीकार किया है कि पर्यावरण को निर्णायक तौर पर बिगड़ने में उनकी भूमिका रही है। और दूसरे, वह इक्का दुक्का राष्ट्रों की बात नहीं है। COP27 में फैसले सर्वसम्मत के आधार पर होते हैं। इसका मतलब यह है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे नुकसान से निपटने के सामूहिक प्रयासों को लेकर दुनिया भर के निर्णयकर्ताओं में एक आम सहमति बन गई है। फिर भी यह नहीं मानना चाहिए कि आगे की राह आसान है। कारण एक तो यह है कि इस सहमति को लेकर भी अहम व्यवहारिक पहलुओं पर बातचीत होनी अभी बाकी है। इसके लिए एक ट्रांजिशनल कमेटी बनाई गई है जो इस सहमति को अमल में लाने के तरीके सुझाएगी। दूसरी बात यह है कि अमीर देश आर्थिक योगदान पर किए जाने वाले बड़े बड़े वादों को निभाने के मामले में अभी तक खासे भरोसेमंद साबित नहीं हुए हैं। बहरहाल, इस सम्मेलन की एक उपलब्धि रही हर तरह के फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करने और बंद करने पर बनी सहमति। ध्यान रहे, ग्लासगो में पिछले साल हुए सम्मेलन में भी कोयले का इस्तेमाल कम करने पर सभी देश राजी हुए थे, लेकिन तेल और गैस पर तब चुप्पी साधे रखी गई थी। भारत के सक्रिय हस्तक्षेप की बदौलत इस बार सभी जीवाश्म ईंधनों को प्रतिबद्धता के दायरे में शामिल कर लिया गया। आगे की चुनौतियों का जहां तक सवाल है, तो इस एक तथ्य पर नजर डालना भी इसकी जटिलता स्पष्ट करता है कि COP27 के ही बयान के मुताबिक लो कार्बन इकोनॉमी में वैश्विक रूपांतरण तभी संभव है जब इस मद में 4 से 6 लाख करोड़ डॉलर सालाना निवेश किए जाएं। ध्यान रहे, पिछले साल जापान का GDP 4.9 लाख करोड़ डॉलर था। जाहिर है, COP27 की सफलता का पैमाना यह नहीं हो सकता कि इसके जरिए हम कितना आगे बढ़े। इससे सिर्फ इनका पता चलता है कि हमने यही सही दिशा में कदम बढ़ाने का संकल्प ले लिया है और मौजूदा हालात में यह कोई छोटी बात नहीं है, बशर्ते कि हम इस संकल्प से पीछे न हटें। अतः COP27 संगठन जो इजिप्ट में 2022 में हुआ, उसने एकजुटता का संदेश दिया है। आशा है कि वो एक अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद।